जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के हमारे कॉन्सेप्ट्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। भाई कॉन्सेप्ट तो कर लिए, अप्लाई भी तो करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो करनी है। सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट आ रहा है। टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्त, टेंशन किस बात की है। मैंने आपको कहा था मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आई होप आपने सारे के सारे देख लिए हैं, क्लियर हो गए हैं, वीडियोस आपने सब कवर कर लिए, राइट। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सब कवर कर लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है आपकी बुक में, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। तो आप सोच रहे होगे सर वो भी तो एक कॉन्सेप्ट है। बेटा वो बहुत ही लाइक वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं करवाऊंगा, मैं आपको करवा दूंगा जब इसका वन शॉट आएगा या जब भी मैं इसका रिवीजन लूंगा उस टाइम पे करा दूंगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो कर लेंगे उसको बाद में, उसकी टेंशन नहीं है। अभी हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, लोन अकाउंट, इन सब का ट्रीटमेंट समझेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये लगे कि हाँ सर अब ये चैप्टर हमें आता है। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये चैप्टर आता है या नहीं आता है। तो आज हम टीएस ग्रेवल के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डीके गोयल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके टीएस ग्रेवल का ही है। भाई मैंने नहीं बनाया, टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, काफी कुछ है। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो दे रखी है 3:2 की। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्रेडिटर्स, उसके बाद है मिसिस एज लोन। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ना ये एक बहुत ही अनफेयर सी एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। अनफेयर है बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या लेते हैं देखो, यहाँ इन्होंने बोला ए एंड बी आर पार्टनर्स। अब देखा जाए तो ए मिस्टर भी हो सकता है और मिसेस भी हो सकती है, यस और नो, मिस भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर लिख रहे हैं मिसेस ए तो ये सोच रहे हैं कि भाई तुम मान लो कि ये ए है तो ये मिस्टर ए है और ये उसकी मिसेस है। तो इसका मतलब क्या है, आप ये मान के, आपको ये मानना पड़ेगा, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, मानना पड़ेगा बुक के हिसाब से। क्या मानना पड़ेगा कि ए और बी पार्टनर्स हैं। और अगर आपको मिसेस ए बोला है, क्या बोला, मिसेस ए, इट मीन्स कि ये ए की वाइफ की बात हो रही है। यहाँ पे मिसेस ए पार्टनर नहीं है, मिसेस ए पार्टनर नहीं है, पार्टनर कौन है, मिस्टर ए है। और आपका मिसेस ए कौन है, फर्म के लिए आउटसाइडर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे है मिसेस ए का लोन, ए की वाइफ ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है बी का लोन, बी का लोन कितना है, 15,000। तो पार्टनर का लोन भी है, पार्टनर की वाइफ का लोन भी है, ऑल राइट। रिजर्व दे रखी है, कैपिटल अकाउंट, ये सब चीजें ठीक है। फर्म वाज डिसॉल्व्ड, ये सब चीजें आपको दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें बनाना है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो बेटा ऐसा करो, सबसे पहले तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, तीनों का फटाफट से फॉर्मेट बना लो ताकि हम तीनों को साथ में प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। जल्दी से बनाओ। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज हैं उनको क्लोज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, याद है, हाँ जी सर याद है। सबसे पहले जो एसेट्स हैं उनको क्लोज करेंगे। कैश एट बैंक 11,500, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, ठीक है। कैश एट बैंक का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट, बैंक में जो आपका कैश पड़ा है दैट इज बैंक अकाउंट 11,500। तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, इसको मैं बैंक अकाउंट में लिखूंगा। बैंक अकाउंट में क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, बेटा क्या डाउट पूछ रहे हो, डेबिट साइड पे क्यों लिखा है। बैंक अकाउंट आपके लिए क्या है, एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। ओके सर ओके। इसके बाद स्टॉक 6,000 का स्टॉक है, क्लोज होगा, क्लोज करेंगे फटाफट से, क्लोज करेंगे टू स्टॉक। 6,000 का स्टॉक आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके सर ओके ओके ओके। इसके बाद देखो डेटर है सर 19,000 के, क्लोज करो टू डेटर सर कितना 19,000। ऑल राइट। इसके बाद क्या है, फर्नीचर 4,000, टू फर्नीचर कितना आ जाएगा, ये 4,000 रुपीज। ओके। इसके बाद क्या है, प्लांट 28,000 का प्लांट भी बंद होगा, बिल्कुल होगा भाई, कितना 28,000 का प्लांट भी बंद होगा। और क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट्स 10,000, इन्वेस्टमेंट्स भी बंद किए जाएंगे। टू इन्वेस्टमेंट्स कितना 10,000। ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है मेरे दोस्त, क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे, अरे डिस्कस किया है हमने, बोलो वीडियो देखी है,
देखिए ना, तो बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल सही, क्या करेंगे सर? हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। अब क्योंकि ये एसेट साइड पे दे रखा है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। शेयर करेंगे, हाँ जी। अगर ये लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्या होगा? डेबिट होगा। लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम होता है। यहाँ लिखा मैंने ए और बी, ए और बी, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा 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 सर, कितना है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस? देखो ना कितना है सर, कितना है? 7500। सर कौन सी रेशियो? 3:2 में। अरे 3:2 में बांटना है 7500 को। ओके ओके, 4500, 4500 और 3000 हो गया। हाँ हाँ हाँ, हम क्या करेंगे, सबका एक साथ ट्रीटमेंट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एसेट साइड हो गई, हो गई। लाइबिलिटी साइड पे आओ, क्रेडिटर्स 38,000, क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बाय क्रेडिटर्स 38,000, कितना आ जाएगा ये? 38,000। ऑल राइट, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद मिसिज ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम रियलाइजेशन में नहीं आएगी। हाँ सर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। मिसिज ए है, पार्टनर की वाइफ है, ये नहीं देखना है आपको कि पार्टनर की वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, कोई भी हो। पार्टनरशिप फर्म के लिए सारे के सारे ये कौन होंगे? आउटसाइडर। जैसे क्रेडिटर्स है वैसे ही मिसिस ए है। पार्टनर के लिए बस पार्टनर है, बाकी उसके अलावा उसके सारे रिलेटिव्स कौन है? उसके आउटसाइडर। तो मिसिस ए भी कौन हो गई? आउटसाइडर। कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना हमें। बाय मिसिस ए, आपको पता है आप आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्लोज करते हो, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मिसिस ए का लोन क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी है। कितना? 10,000। अब उसके बाद दे रखा है बी का लोन। बी का लोन दे रखा है सर, बी का लोन दे रखा है बेटा, बी का लोन दे रखा है। हमें बी का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता। अब यहाँ पे इन्होंने बी का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हम वर्किंग नोट में बना लेंगे। अगर उन्होंने नहीं बोला है हम तब भी वर्किंग नोट में बना लेंगे, अगर आपको बनाना है। नहीं तो आप उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। हम लोन अकाउंट बना लेते हैं, तो देखो एक लोन अकाउंट फटाफट से बनाते हैं, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये बी का लोन है 15,000 का, कितने का? 15,000 का। अब बी का जो लोन है वो लाइबिलिटी होती है, हमने लास्ट क्लास में सब कुछ सीख लिया था। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। इसको वर्किंग नोट में बना लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है, रिजर्व्स 5,000 के रिजर्व हैं, क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। रिजर्व क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांटते हैं। 5,000 के रिजर्व्स पार्टनर्स में बांटो रे बांटो, जल्दी से बांटो। बाय रिजर्व्स, क्या लिखा आपने? बाय रिजर्व्स। 5,000 के रिजर्व्स हैं, 3:2 की रेशियो, ये तो बहुत ईजी हो गया। 3,000 और 2,000, 3,000 और 2,000, परफेक्ट। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद क्या है? कैपिटल के बैलेंसेस 10 और 8। आपको कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, अच्छा दे रखे होंगे भाई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 10 और 8। सर ये तो बहुत आसान था, अभी तक तो बहुत ही आसान था, इसके बाद भी आसान है। देखो अब आते हैं नीचे एडजस्टमेंट पे। तो हमारी बैलेंस शीट का काम तो खत्म हो गया भाई, बैलेंस शीट में जो भी था हमने सब कर दिया। अब बैलेंस शीट को भूल जाते हैं, ठीक है, ओके। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। इसके बाद क्या है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग, ठीक है। ए टुक इन्वेस्टमेंट्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है पार्टनर ने एक एसेट टेक ओवर किया है नहीं किया? पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से एसेट ले लिया, तो बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। पार्टनर जब भी पार्टनरशिप फर्म से कुछ लेता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। बिल्कुल सही बात है सर। और टू रियलाइजेशन, वैसे तो क्या होगा अगर नॉर्मल एंट्री क्या होती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले गया, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तो है नहीं, तो क्या आता है? रियलाइजेशन। डिस्कस कर चुके हैं सर। तो देखो एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा सर, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट, आपके लिए भी आसानी रहेगी और एग्जामिनर के चेक करने के लिए भी आसानी रहेगी, ठीक है। कितने की लिए? 8,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ फर्क पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, उसको कितने का बेचा, कितने का लिया? नहीं। बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि जब आपने बैलेंस शीट क्लोज कर दी तो भूल जाओ कि उसकी बुक वैल्यू क्या थी, कितने की बेची, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क बस इससे पड़ता है कि ए ने इन्वेस्टमेंट लिया कितने की? 8,000 रुपए की, बस, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, लिख लोगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। कितना हो गया? 8,000 रुपीज। डन है, डन है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा है। He also agreed to settle Mrs. A's loan। अरे वाह वाह वाह, कितना शाना है, कितना चालू है। क्या बोलता है? उसने बोला ए ने कि भाई आप मिसेस ए के लोन की टेंशन मत लो, मैं पे कर दूंगा। अरे अपने घर में पैसे आ रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म की तो क्या थी? लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म की तो लाइबिलिटी थी। हाँ सर बिल्कुल लाइबिलिटी थी। अब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे करी है, आपको बस इतना ध्यान देना है। मिसेस विसेस के चक्कर में मत पड़ना बेटा, ठीक है, मिसेस के चक्कर में मत पड़ना अभी से। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि भाई ए ने मिसेस ए का लोन सेटल किया, भूल जाओ मिसेस को, मिसेस ए को भूल जाओ। आप बस इतना ध्यान रखो कि ए ने पार्टनरशिप फर्म की एक लाइबिलिटी पे करी है। ए ने पार्टनरशिप फर्म की क्या करी है? एक लाइबिलिटी पे करी है। तो सोचो एंट्री क्या होती है भाई, ए ने पे करी है तो ए को पैसे वापस मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। भाई ए तो पैसे वापस लेगा, हाँ सर लेगा, हमने वो जर्नल एंट्रीज वाली वीडियो में सीखा था, हाँ ठीक है। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे हो चुकी है, तो रियलाइजेशन होता है डेबिट। यार लाइबिलिटी डेबिट होती है। आप सोचो ना, जब आप कोई भी लाइबिलिटी पे करते हो तो लाइबिलिटी क्या होती है? डेबिट। अब लाइबिलिटी अकाउंट तो है नहीं, तो क्या आएगा? रियलाइजेशन। सिंपल सी बात है, जब भी पार्टनरशिप फर्म की अब लाइबिलिटी पे ऑफ होगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। जब भी पार्टनरशिप फर्म का एसेट बिकेगा तो उसका क्या करोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। जैसे यहाँ पार्टनर ने एसेट ले लिया, तो जब भी अब एसेट की बात करेंगे तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। और जब लाइबिलिटी की बात करेंगे तो डेबिट साइड पे। ठीक है सर, समझ में आता है। तो यहाँ क्या करोगे? रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट। सर कितने का लोन था? 10,000 रुपए का लोन था सर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मिसेस एज लोन। क्या किया? मिसेस ए लोन। तो ए का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। ए में कितना आ गया? 10,000 आ गया सर, आ गया, हो गया, ठीक है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट, अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज, मतलब बाकी एसेट्स जो आपने बेचे। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्कुल सही। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो जो आप बेचोगे वो लिखते जाओ, जो जो आप बेचते जाओगे वो आप लिखते जाओगे। जैसे कि सर आपने बेचा स्टॉक 5,000 का, तो यहाँ पे बस दिखा दो कि भाई स्टॉक बिका है। कितने का बिका है? 5,000 का बिका है। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? डेटर 18,500 के, तो डेटर्स ने आपको 18,500 दिए हैं, 18,500 दिए हैं। ओके। इसके बाद क्या है आपका? फर्नीचर 4,500, फर्नीचर आपने बेचा है 4,500 का। सर ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है बेटा, है ही आसान। फर्नीचर 4,500 का। ओके। इसके बाद क्या है? प्लांट 25,000, प्लांट आपका कितने का बिका है? 25,000 रुपीज़ का। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है सर, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600। इसकी तो हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करी है। ये सुनो कि जो एक्सपेंसेस होते हैं रियलाइजेशन के, अब वो किसको पे करने होते हैं? फर्म को, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है किसने पे किया, क्या किया। तो आप हमेशा क्या मानोगे कि भाई फर्म ने पे करने थे, फर्म ने पे कर दिए। नॉर्मल एंट्री क्या होगी? जब भी आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो एक्सपेंसेस डेबिट। अब एक्सपेंसेस अकाउंट तो खुल नहीं सकता, तो कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या टू बैंक। यहाँ पे बैंक है तो बैंक, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा कि आपने क्या पे किया? एक्सपेंसेस पे करे हैं। कितने के सर? 6,000 के। 6,000 के आपने क्या करें हैं? एक्सपेंसेस पे करें हैं। 1,600, सॉरी, नॉट 6,000, इट इज 1,600 बड़ी, 1,600। ओके 1,600। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद देखो क्या है? इसके बाद है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स आपको कितने पे करने थे? 38। क्रेडिटर्स आपको पे कितने करने थे मेरे दोस्त? 38। कितने पे करे? 37। क्या कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आपने पे कितने करे। कितने पे करे हैं आपने? 37 पे करे हैं, बात खत्म। 37,000, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इस बार की अमेंडमेंट है उसको ध्यान में रखना है। सर क्या ध्यान में रखना है? आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे आपके पास कौन कौन से एसेट्स थे। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट है, इस बार चेंज हुआ है। सबसे पहले देखो कि आपके पास एसेट कौन से थे। जैसे आपके पास ये टोटल 5 एसेट थे, ठीक है। आप चेक करोगे कि क्या इन सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट हो गया है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो चेंज आया है, वो अमेंडमेंट आई है, वो ये आई है कि इन केस
अगर कोई टैंजिबल एसेट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि उस टैंजिबल एसेट का क्या हुआ, तो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि वो टैंजिबल एसेट बिका है, आपने उस टैंजिबल एसेट को बेचा है। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। ये चेंजेस इस बार आए हैं, हमने डिस्कस किया था पहले, राइट। तो आप चेक कर लो कि क्या सारे एसेट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। सर कैसे चेक करें? देखो, स्टॉक, हाँ सर स्टॉक की बात हो गई, डेटर की बात हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले ली, हो गया। सिमिलरली लाइबिलिटी, अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि वो आपने पे करी है। क्रेडिटर्स 38,000, हाँ जी पे हो गए। मिसेज ए का लोन, हाँ जी ए ने पे कर दिया, इसका मतलब सब कुछ हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? बस प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। देखो पहले तो आप टोटल कर लो कि आपने एसेट कितने के बेचे, 5,000, 18,500, 4,500 और 25,000। दिस इज 53,000 एवरीवन। हाउ मच इट इज? इट इज 53,000। यस सर, यस सर। और ये कितना आ जाएगा आपका? 38,600। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 53 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 38, तो कहीं रफ में लिख लो 1,09,000। कितना आएगा? 1,09,000। डेबिट साइड पे देखो 6,000, 19,000, 4,000, 28,000, 10,000 और 38,600। तो डेबिट साइड का जो आपका टोटल आ रहा है दैट इज 115,600। कितना आ रहा है? 115,600। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लॉस हो गया है मेरे दोस्त। क्या हो गया? लॉस। क्यों? डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, लॉस है। सर कितने का लॉस है? ये आपको जो लॉस है दैट इज 6,600। यहाँ क्या लिखोगे? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन हाउ मच? 6,600। किसमें ए और बी में बांटोगे? 3:2 में। 3:2 में बांटते हैं 3,960। ओके ओके, देन इट इज 2,640। ओके, और टोटल आप लिख सकते हो कितना टोटल है? 1,15,600। 1,15,600। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लॉस आया है, इस लॉस का क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। बोलो हाँ या ना भाई। लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स के शेयर में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। दिस इज लॉस। क्या करे भाई? नुकसान हो गया तो हो गया। 3,960 और 2,640। 2,640 इजी। यस इजी। अब इसके बाद क्या बचा सर? इसके बाद तो कुछ नहीं बचा भाई, और कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे कि पार्टनर्स को कितना पे होना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। तो ए का क्रेडिट साइड कितना है? 10,000, 3,000 और 10,000, तो ये आ रहा है 23,000। कितना आ रहा है? 23। अच्छा ठीक है। डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, -4,500 -8,000 -3,960, ये आ रहा है 6,540। इसका मतलब क्या है भाई? ए ने पार्टनरशिप फर्म से 23,000 लेने हैं, माइनस इतने से उनका कैपिटल अकाउंट कम हो गया, तो कितना बच गया? 6,540। तो इतने पैसे ए को मिलेंगे, पार्टनरशिप फर्म उसको देगी, तो टू बैंक अकाउंट। बस अब क्या करोगे? आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल ऑफ करोगे। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 23,000। इजी इजी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डेबिट साइड में मुझे दिख रहा है, सॉरी बी का मुझे दिख रहा है 10,000 यहाँ पे, और 10,000 में से 10,000 -3,000 -2,640, 4,360। 4,360 आपने बी को पेमेंट कर दी, हो गई? हाँ हो गई। तो रियलाइजेशन क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज, बचा क्या है? बैंक। अब बैंक अकाउंट जरा ध्यान से देखो, आपको क्या करना है? आपने बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन्स करी है उन सारी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिखना है। सर जैसे कि स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन से, आपने सबसे पहले एसेट को सेल किया बाय बैंक, कितना? 53,000। एंट्री क्या कर रहे हो आप इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बैंक अकाउंट में क्या होता है? जब भी पैसे आएंगे तो डेबिट करोगे, जब भी जाएंगे तो क्रेडिट करोगे। बोलो हाँ या ना? सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि भाई यहाँ आपने लिखा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना था? 53 या आपने लिख दिया 53,000। दिस इज सेल ऑफ एसेट्स। फिर आपने लाइबिलिटी पे करी है, तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन कितने की? 38,600 की, 38,600 की आपने क्या पे करी है? लाइबिलिटी पे करी है। ठीक है सर, ठीक है। फिर आपने पार्टनर्स को पेमेंट भी करी है, ये देखो बैंक अकाउंट, तो आपने ए को पे करा तो बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल अकाउंट। बी को पे करा तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। जब भी आप पेमेंट करोगे तो बैंक तो क्रेडिट ही होगा ना भाई, बिल्कुल सही बात है। 6,540
4360। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, भूल मत जाना कि आपके पास एक बी का लोन भी है, भूल मत जाना बी का लोन भी है। अब पूरे क्वेश्चन में लोन को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया था, तो सिंपली इसका क्या ट्रीटमेंट होगा कि आप इसका मतलब इसको पूरा पे करोगे। क्या करोगे? पूरा का पूरा पे करोगे। कितना? 15,000 का। बस अगर कुछ नहीं बताया गया तो आप क्या करोगे? लोन की पेमेंट करोगे। पेमेंट तो आपको करनी है, बिल्कुल करनी है, इनफैक्ट पार्टनर्स के कैपिटल से पहले करनी होती है। बात समझ रहे हो? तो लोन को मत भूलना, बार बार बोल रहा हूं। तो ये आपने पेमेंट करी है, यहां आप लिख दोगे बाय बीज लोन अकाउंट, बाय बीज लोन अकाउंट। कितना? 15,000। ठीक है सर, सबकी पेमेंट हो गई, एसेट वैसेट बेच दिए, सब हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, सब कुछ कर दिया, अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत। कैसे? अगर आपका बैंक अकाउंट भी अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। क्या बोला मैंने? ऑटोमेटिकली अगर क्लोज हो गया, क्योंकि जितना भी पैसा आया वो सारा पैसा आपने आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने में लगा दिया, लोन को पे कर दिया, फिर पार्टनर्स में बांट दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। अब इसका मैच हो जाना चाहिए बैलेंस, मतलब क्लोज हो जाना चाहिए। तो डेबिट साइड देखो 11,500 प्लस 53,000, ये आ रही है 64,500। सही बात है। अगर हम देखेंगे क्रेडिट साइड तो 38,600 प्लस 6,540 4,360 प्लस 15,000। अरे 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 मैच हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है। बात समझ में आ गई सर? आसान था, बहुत आसान था। एक प्रॉपर प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको और दिखाता हूँ, देखो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपको सब कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ऑलराइट। They dissolved the firm on 1st April 2022. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses. एक प्रॉपर वीडियो आई थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। उसमें क्या था? उसमें था कि भाई कई बार पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को पकड़ती है, मतलब अपॉइंट करती है। पार्टनर को अपॉइंट किया, उसे कहा कि बेटा सारा काम तुम करो, ये पकड़ो 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन। क्या पकड़ो? 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन। अब जो भी खर्चा वर्चा होगा तुम करना अपनी जेब से, राइट, अपनी जेब से तुम खर्चा कर लेना, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा ही है। 10,000 रुपये तुम्हारे ही हैं, बस तुम्हें काम निपटाना है। यही था, ठीक है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में देखो क्या है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, नरेश लोन, और ये है मिसेस योगेश लोन्स। अगेन वही चीज़ कि योगेश पार्टनर है और योगेश की मिसेस का लोन दे रखा है। तो आपके लिए कौन है ये? आउटसाइडर, फर्म के लिए आउटसाइडर है। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स गिवन है, बहुत सारी, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट, और यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट, 4 अकाउंट आपको बनाने हैं। 8 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा ही, टेंशन मत लो। ठीक है, फटाफट से 4 अकाउंट जल्दी से बनाओ, मैं भी बना लेता हूँ। देखो, ओके, सो भाई फॉर्मेट्स हमारे रेडी हैं। आई होप आपने भी बना लिए होंगे भाई, बहुत टाइम लग गया बनाने में। ठीक है, देखो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, एक एक करके सबको देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, ये जो 10,000 रुपीज़ है ना बेटा, ये आप भूल जाओगे पक्का। क्यों? क्वेश्चन आप ऊपर से रीड नहीं करते हो, आप सीधा बैलेंस शीट देखते हो, तो ये 10,000 का ट्रीटमेंट आप पहले ही कर लो। सिंपल सी बात है सर। देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, कि आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स को 10,000 की रेम्यूनरेशन देनी है। तो क्या एंट्री थी यार? अभी तो पढ़कर आया यार, ऐसे मत करो, फटाफट से बताओ क्या एंट्री थी। सर एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन होगा डेबिट। पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, बिल्कुल सही। किसको दे रहे? नरेश को, तो रियलाइजेशन आपका डेबिट होगा सर। ठीक है ठीक है। अब थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दो, क्योंकि अभी आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को बंद करना है, राइट। स्पेस छोड़ दिया सर, छोड़ दिया। यहां लिख दो टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन। ओके सर, ओके, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। कितना? 10,000 रुपीज़। और नरेश के कैपिटल अकाउंट में भी डाल दो, नरेश के कैपिटल अकाउंट में भी डाल दो। ये रहा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, योगेश और नरेश, योगेश और नरेश। ठीक है, डाल दो भाई, डाल दो। किसके कैपिटल अकाउंट में? नरेश के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आपको भाई नरेश का कैपिटल अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है ना? हाँ, तो कर रहे हैं ना बेटा, वही तो कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जरा। अब क्या करना है? अब वही सेम प्रोसेस, एसेट्स को बंद करेंगे, लाइबिलिटीज को बंद करेंगे एक एक करके। कैश स्लैश बैंक, कह रहे कुछ भी मान लो, कैश मान लो, बैंक मान लो, आपकी मर्जी है। कितना? 6,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 6,000 का ओपनिंग बैलेंस है। तो बैंक अकाउंट के ओपनिंग में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000,
सबका ट्रीटमेंट एक साथ करो, सबका ट्रीटमेंट एक साथ। ओके ओके ठीक है, हमने कैश और बैंक लिख दिया। इन्वेस्टमेंट 30,000 क्लोज करेंगे। यहाँ आपने लिखा टू इन्वेस्टमेंट कितना 30,000 रुपीज़। ओके सर ओके। इसके बाद देखो फटाफट डेटर 40,000, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेटर को अलग क्लोज करना है, प्रोविजन को अलग क्लोज करना है। डेटर 40,000, डेटर को हमेशा आपको अलग क्लोज करना है पूरे अमाउंट से। डेटर कितने के हैं भाई, डेटर तो 40 के है ना, हाँ सर डेटर तो 40 के हैं, तो डेटर तो 40 से क्लोज होंगे, ये बात भी सही है। और प्रोविजन 4,000 का है। प्रोविजन आपका एक तरीके से क्या मानोगे आप कि लाइबिलिटी साइड पे आता है, तो अलग साइड क्लोज होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आज तो प्रैक्टिस करनी है हमें बस। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कई जगह मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आपको नहीं करनी। कितना है 4,000। ओके सर ओके, बंद हो गई ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपका BR बिल्स रिसीवेबल 33,400। टू बिल्स रिसीवेबल 33,400 बंद हो गया ठीक है। अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी दोबारा से आ गया सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके एसेट साइड पे है, विच मीन्स इट इज अ लॉस। 1,10,600, क्या आपको PSR गिवन है पूरे क्वेश्चन में? अरे गिवन है क्या? नहीं गिवन सर, इक्वली हाँ जी। 1,10,600 का लॉस शेयर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डालो क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड पे आता है, सबको पता है। ठीक है सर आता है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 55,300। ओके 55,300 कर दिया जी, हाँ जी कर दिया भाई कर दिया। आ जाओ एसेट साइड खत्म हो गई। आ जाओ लाइबिलिटी पे। क्रेडिटर्स 40,000 बंद करेंगे। बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय क्रेडिटर्स हाउ मच 40,000। कितना आ गया 40, बंद कर दिया ठीक है। फिर बिल्स पेबल है 40 के ही बिल्स पेबल भी हैं, तो बाय बिल्स पेबल कितना 40,000। ओके सर जी ओके। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है नरेश का लोन, पार्टनर का लोन है भाई। पार्टनर 44 रियलाइजेशन में नहीं डालने का, तो हमने नरेश का लोन अकाउंट बनाया है, सब कुछ बनाया है, टेंशन किस बात की। लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 44,000। ओके सर ओके ठीक है। इसके बाद क्या है सर, मिसेज योगेश लोन। दिस इज मिसेज योगेश लोन, तो ये तो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है, पार्टनरशिप फर्म के लिए आउटसाइड है। बाय मिसेज योगेश का लोन है ना, कितने का था वो तो भूल गया मैं, कितने का था सर 42 का था 42। ऑल राइट। और क्या है सर, बहुत कुछ है इसमें तो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बोलो याद है, याद है? हाँ सर याद है, डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में। क्या वीडियो में डिस्कस किया था सर? देखो हमें पता है सर कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का क्या होता है, वो हमें पता है ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हमें याद है। जनरल रिजर्व भी याद है सर। हाँ सर IFR पार्टनर्स में बांट दे क्या? नहीं बेटा, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रिजर्व किसी एसेट के लिए बना गया है, किसी एसेट के लिए स्पेसिफिकली किसी एसेट के लिए बनाया है आपने, उस रिजर्व को पार्टनर्स में शेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि भाई जब एसेट क्लोज हुआ है उसके साथ साथ रिजर्व भी क्लोज होगा, दोनों को अलग नहीं करना है। जब एसेट ही बंद कर रहे हो तो IFR भी बंद होगा। सर इसका मतलब यहाँ तो पार्टनर को लॉस हो रहा है बेटा, टेक्निकली नहीं हो रहा है। सर क्यों नहीं हो रहा है मुझे बताओ। इस रिजर्व को कहाँ क्लोज करेंगे? इस रिजर्व को क्लोज करेंगे क्रेडिट साइड। बोलो यस और नो। बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000 का है 6,000 का है? 8,000 का है ना आई गेस। कितने का है सर? 8,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ लिखा है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, यस और नो। क्रेडिट साइड पे, तो आप एंड में क्या करते हो? एंड में रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो कहाँ डालते हो? पार्टनर्स में। और क्रेडिट साइड आपको क्या डिनोट कर रही है? प्रॉफिट। भाई क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो आप क्या मानते हो? उसको प्रॉफिट मानते हो। तो एक तरीके से आप इसको इनडायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो। बात समझ रहे हो? आपने कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड पे लिखा है। कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड पे लिखा सर। बिल्कुल लिखा है सर, राइट ठीक है। तो ये आप क्या करोगे? एंड में क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और डेबिट साइड का टोटल करोगे, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स में बांटोगे। तो क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो और क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है।
और वो प्रॉफिट कहाँ जाता है, वो प्रॉफिट आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इनडायरेक्टली घूम फिर के जा तो ये कैपिटल अकाउंट में ही रहा है ना, बिल्कुल सही बात है। तो टेक्निकली लॉस नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टमेंट बंद हुई है तो भाई IFR को भी यहीं बंद करो, दोनों को आपको अलग नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों को अलग नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट बंद तो IFR भी बंद। तो कोई एसेट, कोई भी एसेट अगर स्पेसिफिकली कोई भी रिजर्व अगर स्पेसिफिकली किसी एसेट के लिए बनाया गया है, एसेट बंद तो IFR भी बंद। बात समझ में आ गई? भूलना नहीं है भाई, बार बार बता रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट 21 ओपनिंग बैलेंस, सर डाल दो ना, कैपिटल अकाउंट में डाल दो। आ जाओ भाई आ जाओ, बाय बैलेंस BD 21 से 21, ओके 21 और 21 करेक्ट है सर, हाँ जी करेक्ट है। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। फाइनली बैलेंस शीट का सब कर लिया सर, अब तो हमें मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, सबसे पहला क्या है, योगेश जो एक पार्टनर है was to pay his wife लोन, ये ऐसे ही करते हैं है ना, ये बोल रहा है मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। कितना चालू इंसान है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। वाइफ भूल जाओ, अभी आपको वाइफ का ध्यान नहीं रखना है। आप सिंपली क्या सोचोगे कि योगेश ने पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे करी है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, योगेश ने अपनी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे करी है, इसका मतलब लाइबिलिटी पे करी है, इसका मतलब रियलाइजेशन डेबिट होगा। भाई अगर पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी पे कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी डेबिट होती है। अब लाइबिलिटी अकाउंट तो है नहीं, तो बचा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, बहुत बार हमें पढ़ लिया। और पार्टनर को पैसे मिलेंगे, योगेश ने पे करा किसकी लाइबिलिटी, फर्म की लाइबिलिटी, तो योगेश पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यस टू योगेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है, इतना डिटेल में मत समझाया करो सर, पहले भी समझ चुके हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। यहां आप लिखोगे, क्या लिखोगे, टू योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश कैपिटल अकाउंट लिख दो, मिसेस योगेश लोन। ओके ओके सर, कितने का था, 42,000 का। और साथ साथ इसके कैपिटल अकाउंट में भी डाल दो भाई, कैपिटल अकाउंट तो इन्वॉल्व हो ही रहा है ना। तो योगेश का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन योगेश में कितना, 42,000। ओके जी, ओके हो गया जी, हो गया, पहला हो गया। डेटर रियलाइज 30,000, ये तो रियलाइज की बात आ गई, तो यहां हम सिंपली क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले इन्होंने बात किसकी करी है, सबसे पहले बात करी है डेटर की। ओके जी ओके, डेटर 30,000, डेटर से कितने पैसे मिले, 30, चलो कोई बात नहीं, कम मिले हैं कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ। इसके बाद क्या है, नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। नरेश क्या बोल रहा है, नरेश एक पार्टनर है कि भाई इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दो 26,000 की। तो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर वो पार्टनरशिप का एसेट ले रहा है तो उसका बैलेंस कम हो गया, टू रियलाइजेशन। तो भाई रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब जब भी आप बैंक वाला कॉलम बना रहे हो, जो बैंक वाला कॉलम है, तो यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ दो और नीचे लिखो, ठीक है, बाय क्या लिखना है आपको, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। अच्छा ठीक है सर, क्या लिया इसने, इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट। अच्छा कितने की, 26,000 की, 26,000 की। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है क्रेडिटर्स। अच्छा ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट अभी 2 महीने बाद करनी थी, 2 महीने बाद करनी थी, बट वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो सिंपल सी बात है, इसका कहने का मतलब ये है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट अभी आपको 2 महीने बाद करनी थी, अभी ड्यू नहीं हुई थी वो, ठीक है। अभी आपसे पैसे मांगने कोई नहीं आया था, आपको 2 महीने बाद करनी थी। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी फर्म बंद हो रही है तो आपने उनको पेमेंट आज कर दी, और क्योंकि पेमेंट आज कर दी तो आपको क्या मिला, आपको 15% का डिस्काउंट मिला। बल्ले बल्ले, 15% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, 15% पर एनम का डिस्काउंट है। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का 15%। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 के, आपको 15% का डिस्काउंट मिला, बस वो 15% करके छोड़ देंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, हाँ बेटा 15% पूरे साल का है, आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 2 महीने का मिल रहा है। आप 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो तो 2 महीने का डिस्काउंट मिल रहा है, 2/12। ये करना मत भूल जाना। 15% पर एनम है, पर एनम का मतलब होता है ईयरली, एनुअली।
तो पूरे साल का 15% डिस्काउंट है। आपने पेमेंट 2 महीने पहले करी है तो 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा ना। हाँ 40,000 का 50% फॉर 2 मंथ्स, हाउ मच 1,000। आपके क्रेडिटर्स भी 40 हैं, बिल्स पेबल भी 40 हैं, दोनों को ही आपने हजार रुपए कम दिए क्योंकि आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो आप ये देखो आप पे कितना कर रहे हो, देखो देखो देखो, आपके क्रेडिटर्स भी 40 हैं, बिल्स पेबल भी 40 हैं, तो दोनों को हजार कम पे करोगे। हाँ जी 39, बस सर बस समझ में आ गया सर, आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स, हाँ जी सर हाँ जी, कितने 39,000, बिल्स पेबल बिल्कुल सर बिल्कुल 39,000, ठीक है सर ठीक है समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। इसके बाद है ई, बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट, मतलब कि भाई आपको बिल्स रिसीवेबल मिले, है ना, जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिले, 5% रिबेट दिया, रिबेट मतलब डिस्काउंट मान के चलो आपने 5% डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे कोई महीने की बात नहीं हुई है कि इतने महीने पहले इतने महीने का डिस्काउंट, सिंपल 5% डिस्काउंट दिया। तो देखो 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 बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 33,400 के, आपको 5% डिस्काउंट देना पड़ा। भाई आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपने 5% डिस्काउंट दिया, तो 33,400 का 5% होता है 1670, निकालोगे तो 1670 कम मिले, तो 33,400 माइनस 1670 31730, आपको कितने पैसे मिले 31730। बिल्स रिसीवेबल 31730, बस आपने क्या किया 5% कम कर दिया, 5% कम पैसे मिले, ठीक है सर ठीक है। अब इसके बाद देखो अ डेटर, एफ पॉइंट क्या कह रहा है, अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 15,000। क्या मुझे कुछ भी फर्क पड़ता है कि भाई वो बैड डेट है, वो डेटर है, कुछ भी है, फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि पैसा कितना मिला। सर पैसा मिला 15,000, बात खत्म। भाई किस चीज का पैसा मिला उससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं, पैसा कितना मिला 15,000 रुपए, बस फर्क सिर्फ उस चीज से पड़ता है कि यहाँ क्या लिख दो बैड डेट रिकवर्ड, कि पैसा कहाँ से मिला, ये बैड डेट रिकवर्ड हो गए, कितने के रिकवर्ड हो गए भाई, बैड डेट रिकवर्ड 15,000 के, खुशी बनाओ भाई, पैसे मिल गए ना, बस ठीक है। इसके बाद क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगेन सेपरेट वीडियो में समझाया था कि अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कोई रेलेवेंस नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, जो रिकॉर्डेड थे आपके बैलेंस शीट में थे, अरे उनका क्या हाल हुआ, उनको भी तो बंद ही कर दिया। तो कोई रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है कि बेच दिया, हाँ पैसे मिल गए, बस ये बताओ कितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले हैं सर, 10,000 रुपये मिले, बस ठीक है। यहाँ 10,000 रुपये मैं रिकॉर्ड करूंगा, बस इतना है आपको। यहाँ आप क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपये, बात खत्म, बात खत्म। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर आ गई, खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, अरे मुबारक हो, ठीक है, क्या करा, खत्म कर दिया। अब इसके बाद सबसे पहले आप क्या नोटिस करोगे कि क्या सारे एसेट बिक गए, सारे एसेट का ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट हाँ सर नरेश लेके गया था, डेटर हाँ हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, सिमिलरली पेमेंट का देख लो। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मत सोचना कि प्रोविजन है तो उसकी पेमेंट होती है, बेटा प्रोविजन की पेमेंट कैसे करोगे, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है, वो क्या होता है, वो एक तरीके से एस्टिमेटेड लॉस होता है, उसकी पेमेंट थोड़ी होती है यार, किसको पे करोगे, हाँ या ना, पेमेंट नहीं होती है उसकी, ठीक है। क्रेडिटर्स को पेमेंट होती है, हो गई, बिल्स पेबल को होती है, हो गई। आपने योगेश का लोन का ट्रीटमेंट कर दिया, आईएफआर क्या है, एक रिजर्व है, उसकी पेमेंट होती है क्या, नहीं, तो भाई इसकी पेमेंट करनी भी नहीं होती, बात खत्म। सबका ट्रीटमेंट हो गया, हाँ सर सबका ट्रीटमेंट हो गया, बस अब मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। देखो 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 30,000 31730 प्लस 15,000 प्लस 10,000 86730, कितना आ गया ये 86730, और ये आपका आ रहा है 78,000। बस प्रॉफिट और लॉस निकालो, खत्म करेंगे क्वेश्चन को, निकालो भाई निकालो। तो ये आया 4,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 42,000 8,000 86730 प्लस 26,000, यही आ रहा है, हाँ। तो टोटल आ रहा है भाई साहब मेरा 246730। अब देखिए डेबिट साइड कितना आ रहा है, 30,000, अच्छा 40, ओके 33,400 प्लस 10 प्लस 42, अच्छा नीचे करो 78, ये आ रहा है 233,400, मतलब कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड, कितने से 246,730 1330 से आ रही है भाई मेरी, तो आपकी भी आ रही है क्या,
देखो कहीं मैंने गलती तो नहीं करी है, हो सकता है कर भी दियो। 1330 मतलब ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। क्रेडिट साइड द टोटल अगर ज्यादा आएगा तो इनका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है, राइट? ठीक है, तो यहाँ बांट दो। टू गेन ऑन रियलाइजेशन, गेन ऑन रियलाइजेशन किसका किसका? योगेश और नरेश। इक्वली इक्वली है भाई ये तो, भाई 665 665 665 665 ये आ गया टोटल। जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट डायरेक्टली कहाँ जाएगा? उड़ के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उड़ाओ भाई उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। हाँ जी, यहाँ अगेन आप क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन गेन है तो ऑफकोर्स क्रेडिट साइड पे ब्रैकेट में लिख सकते हो गेन। ठीक है, 665 ओके 665 डन है जी, डन है, बिल्कुल डन है। रियलाइजेशन डन। अब एक बार आते हैं पार्टनर्स के लोन पे। पार्टनर्स का लोन, नरेश का लोन एक बार देखें, देखो राइट। ठीक है, अब नरेश का लोन है, ध्यान से मेरी बात सुनो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, नरेश का लोन है। आप क्या सोचोगे सर नरेश का लोन तो पे करोगे? अब मेरी बात ना एक ध्यान से सुनना, ठीक है? नरेश का लोन मतलब कोई भी पार्टनर का लोन हो ना, वो हमेशा आप क्वेश्चंस के लिए पार्टनर्स के कैपिटल के बाद पे करना। फॉर्मेटिंग में आप बना लो लोन। हमने एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स पढ़ा था कि भाई पहले आउटसाइडर, ठीक है, रियलाइजेशन में बना दिया, फिर पार्टनर का लोन बना दिया, पार्टनर कैपिटल, ठीक है, सब हो गया। लेकिन जब भी आप नरेश के लोन मतलब पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट करोगे, हमेशा वो ट्रीटमेंट कैपिटल बनाने के बाद करना। सर क्यों? अभी बताता हूं। देखो देखो देखो, पहले पार्टनर का कैपिटल करो, ठीक है? ये आपका है वाई का क्रेडिट साइड, कितना आ रहा है ये आपका? 21,000 प्लस 42,000 प्लस 665। ओके, तो इसका तो मेरा टोटल आ रहा है 69,665। अच्छा ठीक है, और डेबिट साइड में है 55,300, मतलब आप योगेश को पे करोगे 14,365 टू बैंक। कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, तो ये हमने पहले भी किया है, ठीक है? तो इसका तो अकाउंट आपने बंद कर दिया 69,665 से, राइट? देखो अब बारी है किसकी? नरेश की। नरेश की बारी है, ठीक है? अच्छा, नरेश में आई गेस हमने एक चीज नहीं लिखी, दैट इज दिस, नरेश कैपिटल 26,000। ओह मिस हो गया भाई, ये मिस नहीं करना, ठीक है? नरेश ने क्या किया था? नरेश ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी, ये हम लिखना भूल गए। नरेश ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी, कितने की? 26,000 की। करेक्ट 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 सर, करी थी, है ना? तो नरेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना था टू रियलाइजेशन, तो हमने रियलाइजेशन में तो लिख दिया, लेकिन कैपिटल में लिखना कैसे भूल गए पता नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो पहले आप टू रियलाइजेशन 26,000, है ना? मेरे को एकदम से याद आ गया कि यार नरेश ने तो इन्वेस्टमेंट भी टेक ओवर करी थी, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती मैंने जानबूझ के करी है ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये गलती होती है, राइट? ये गलती होती है तो मत करना। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसका प्रॉपर बैलेंस निकालते हैं। देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना आ रहा है? 21,000, 10,000, 665, यह आ रहा है 37,665। अगर मैं इसका टोटल करूंगा मेरे दोस्त तो यह आएगा 37,665। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 55,300, 26,000। अरे बाबा, ये आ रहा है 81,300। सर इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। हाँ, इसका मतलब तो यही है कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि नरेश ने पैसे देने हैं, ऑफ कोर्स देने हैं, नरेश ने पैसे देने हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक लोन का स्पेशल केस कराया था, याद है आपको? मैंने आपको लास्ट क्लास में एक स्पेशल केस कराया था लोन वाला, याद करो। हाँ सर कराया तो था, कराया था ना? क्या था वो स्पेशल केस की? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पे नरेश ने पैसे देने हैं, कितने देने हैं? 81,300 माइनस 37,665, 43635। कितने देने हैं? 43635 देने हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 43635 देने हैं। अब नरेश क्या सोच रहा है कि मेरे को 43635 देने हैं। अरे लेकिन 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 उसने लोन्स के, अपने लोन के 44,000 लेने भी तो है, हाँ या ना? अरे उसने लोन के 44,000 लेने भी तो है। हाँ सही बात है। तो क्या हुआ था? सेट ऑफ हुआ था। याद आ रहा है कि सेट ऑफ हुआ था कि नरेश क्या बोलेगा कि यार मेरे लोन से सेट ऑफ कर लो। भाई ये बात क्या हुई कि नरेश पहले 43635 देगा, फिर 44,000 लेगा? नहीं, मैंने आपको ये क्लास में ही कराया था, लास्ट क्लास में कराया था कि कभी ऐसा हो जाए कि किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है,
किसी पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है और उसने लोन दे रखा है तो उसको सेट ऑफ कर देना। क्या कर देना? सेट ऑफ कर देना। मतलब इसने 44,000 लेने हैं तो ये 44,000 क्या करेगा? अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। 44,000 नहीं, पूरे 44,000 ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितने? 43635 जितने इसको चाहिए, जितने इसको पेमेंट करनी है वो ट्रांसफर कर देगा। तो इसका मतलब नरेश को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। सर ये तो मजेदार कॉन्सेप्ट था बेटा, मैंने आपको बोला है आज बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। बाय नरेश लोन अकाउंट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार लास्ट क्लास जाके देख लो, ठीक है। 43635 और इसका अकाउंट भी हो गया बंद। बात एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो मेरी बात, अगर किसी को डाउट है। यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है कि आपने लोन अकाउंट में पेमेंट कर दी, कैपिटल में पेमेंट कर दी, सब कर दी, लेकिन आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया और किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्या आ रहा है सर? डेबिट बैलेंस आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब उसने पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने हैं, लेकिन उसको याद आया कि उसने तो लोन भी दे रखा है, पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनरशिप फर्म उसको लोन का पैसा देगी, फिर वो कैपिटल का पैसा देगा? नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे कि भाई उसने पार्टनरशिप फर्म से 44,000 लेने हैं, लोन दे रखा है ना उसने, तो 44,000 लेने हैं और उसने पार्टनरशिप फर्म को 43635 देने हैं। तो क्या हो गए? दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए। पार्टनर क्या बोलेगा? नरेश क्या बोलेगा? नरेश कहेगा यार मैंने 44,000 लेने हैं, 43635 देने हैं, सेट ऑफ मारो यार, छोटी बच्ची हो गया, क्या करो? सेट ऑफ मारो, राइट, ठीक है। तो आपने क्या किया? सेट ऑफ मारा। अब पार्टनर के लोन अकाउंट में अभी भी बैलेंस बचा है। सर कितना बैलेंस बचा है? 365। तो 365 रुपीज इसको मिल जाएंगे। पार्टनरशिप हम कहेगी ये ले बेटा तेरे बचे हुए 365 रुपए, बहुत अमीर हो गए हो तुम, ये लो 365 रुपए टू बैंक अकाउंट। भाई जो पैसे बच गए वो तो मिलेंगे, हाँ वो तो मिलेंगे। तो 44 में से 43635 तो इसने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, सेट ऑफ करने के लिए, और जो बाकी 365 बचे वो पे हो गए, पार्टनरशिप हमने पे कर दिए। मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया। अब आते हैं फटाफट से लास्ट बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट मैच होगा तभी तो मजा आएगा। तो सबसे पहले रियलाइजेशन, एसेट बिके कितने के? 86730 के, 86730 के। तो टू रियलाइजेशन 86730। ओहो मस्त क्वेश्चन है भाई। उसके बाद आपने पेमेंट करी 78,000 की लाइबिलिटी, तो यहां आ गया बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन 78,000। फिर आपने लोन की पेमेंट करी है 365, अभी याद है मुझे, नरेश लोन अकाउंट, लोन 365, ओके। इसके बाद कैपिटल में आपने नरेश को तो कुछ नहीं किया, नरेश ने ना पैसे दिए ना लिए, आपने योगेश को पेमेंट करी है 14365 की, 14365 की बाय योगेश, कैपिटल अकाउंट 14365। और तो कुछ नहीं है, नहीं। देखते हैं कि अपना बैलेंस मैच हुआ या नहीं। 6000 प्लस 86730 92730, 92730, 78,000 प्लस 365 प्लस 14365 और मैच हो गया। क्या हो गया सर? मैच हो गया, मजा आ गया। यस नो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, मजा ही आ गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, आई गेस, आई होप सो कि आपको भी मजा आया होगा। 2 क्वेश्चन करें सर, और नहीं करेंगे बेटा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हाँ जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। अभी तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं भाई, लेकिन आप आराम से अब बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराता रहूंगा, राइट। हम एमसीक्यूज भी करेंगे, सब आता रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सुनो, अगर आपको लगा कि हाँ आपका चैप्टर क्लियर हो गया है, आपको मजा आया, तो आई थिंक एक लाइक तो बनता है। ये सुनो, लाइक मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि हाँ कि आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। ऊपर से जब लाइक करते हो तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी देखते हैं कि हाँ सर ये वीडियो सही है, इसीलिए थोड़ा अच्छा लगता है। इतना तो कर सकते हो, राइट। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे मजा आया। कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, कुछ भी टाइप करो, राइट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, कल से स्टार्ट कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। तो मिलते हैं आपसे कल इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।